वर्ल्ड वार होंगे तो आप समझ लीजिए कि फिर परमाणु से ही युद्ध होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश को जवाब आप दे सकते हैं, आप इतने स्ट्रांग नहीं कि हम चाइना को भी जवाब दे सकते हैं। जो हकीकत है उसको जानना चाहिए। अमेरिका पूरी दुनिया से लड़ सकता है, पूरी दुनिया से लड़ सकता है, और अमेरिका कहीं ना कहीं हमेशा, हर दिन, हर साल वो युद्ध लड़ता रहता है। तानाशाह भी आ गया है साथ में। बिल्कुल तानाशाह आ गया है। तानाशाह तो है ही, वो तो है ही, माइंड तो उसके पास है नहीं। परमाणु का बटन पे हाथ रखा है, लोग कह रहे हैं जब मर्जी तब दबा देगा, परीक्षण कर रहा है। अच्छा ही बात है यार, एक ही बार दबा ही दो तुम। मोदी जी, अमेरिका दादागिरी दिखा रहा है, मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी इस हालात में नहीं है कि मोदी जी बोलेंगे और मोदी जी की दुनिया सुनेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम मोदी जी का विश्व में डंका बजा। नहीं नहीं नहीं, ये तो फालतू लोगों का ये इस तरह का भ्रम है कि विश्व गुरु हमें ये वो है। आपको मैं चाहना चाहता हूँ कि दुनिया में अगर किसी का डंका, और आप जो डंका की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड गुरु की बात कर रहे हैं, तो अभी अमेरिका, रशिया और चाइना ही है। फर्स्ट ऑफ पहले तो अमेरिका ही है ना, उसके बाद जो भी चाइना है और फिर रशिया है, ये सब कंट्री आते हैं। समझ लीजिए हम उस स्थिति में नहीं, हमारे पास इतने इकोनॉमिकली पावर नहीं है, हमारे पास इतने टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है कि हम अमेरिका को जवाब दे पाएँ। आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को जवाब आप दे सकते हैं, आप इतने स्ट्रांग नहीं कि हम चाइना को भी जवाब दे सकते हैं। जो हकीकत है उसको जानना चाहिए। हमारी भारत इतना मजबूत नहीं। अरे मोदी जी पूरा मजबूत कर दिए हैं। ये तो पागलों का ये इस तरह का चीज़ें हैं। उनके समर्थक लोग बोलते हैं। उस बोलने से क्या होता है? बांग्लादेशी में लगातार लोगों को मारा जा रहा है। आप बांग्लादेश पे जाइए ना, उसके जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है, उसको उठा के लेकर आइए यहाँ पे, मोहम्मद यूनुस आपको लेकर आइए ना आप। पाकिस्तान हम पर इतनी गोलीबारी कर देता है, इतना डैमेज करता है, पाकिस्तान के जनरल को यहाँ उठा के लेकर आइए ना आप। मोदी जी से कह रहे हैं। आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी हाईली इक्विप्ड है, वेपन्स है? नहीं है। आप इतनी इकोनॉमिकली हैं, अमेरिका पूरी दुनिया से लड़ सकता है, पूरी दुनिया से लड़ सकता है, और अमेरिका कहीं ना कहीं हमेशा, हर दिन, हर साल वो युद्ध लड़ता रहता है। हास्य नहीं, हाँ, कितने बरस से वो युद्ध लड़ता रहा, कभी वियतनाम में, तो कभी अफगानिस्तान में, तो कभी फिर अफ्रीका में। ट्रम्प की दादागिरी को आप सपोर्ट करते हैं कि विरोध करते हैं? देखिए, मैं विरोध करता हूँ। ये दादागिरी को आप विरोध करते हैं? ये डिक्टेटरशिप है, और ये डिक्टेटरशिप जो है वो स्ट्रांग होने के कारण वो कर रहा है ना, मजबूत होने के कारण उसकी दादागिरी चल रही है। अगर वो कमजोर होता तो इस तरह का दादागिरी नहीं करता। तानाशाह भी आ गया है साथ में। बिल्कुल तानाशाह आ गया है। तानाशाह तो है ही, वो तो है ही, माइंड तो उसके पास है नहीं। परमाणु का बटन पे हाथ रखा है, लोग कह रहे हैं जब मर्जी तब दबा देगा, परीक्षण कर रहा है। अच्छा ही बात है यार, एक ही बार दबा ही दो तुम, एक ही बार दबा दो, तुम भी मर जाओगे और सभी लोग मरेगा। मतलब ट्रम्प को भारी पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। अगर रशिया स्टैंड ले तो रशिया चाहे और चाइना चाहे तो अमेरिका को अगर अभी कोई जवाब देने की स्थिति में है तो रशिया और चाइना ही है। ये फैक्ट है। जो सुपर पावर अभी जो है कि रशिया और चाइना ही है जो इकोनॉमिकली और हर तरीके से उसको दे सकता है, जवाब दे सकता है। सर, लोग कह रहे हैं कि तानाशाह के सामने गलती करना यानी कि मौत। ऐसे लोग कहते हैं कि तानाशाह के सामने जो गलती किया वो मौत होती है। तो तानाशाह के जो दोस्त है, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है, उसको उठा लिया गया है। तो अब तानाशाह क्या करेगा अपने दोस्त के लिए? देखिए, अब तानाशाह अब क्या करेगा? अपने कुछ नहीं करेगा तानाशाह। अब तानाशाह किस किम जोंग की बात कर रहे हैं? नॉर्थ कोरिया। ये नॉर्थ कोरिया का जो स्थिति है, वहाँ पे खाने के पैसे नहीं है उसके पास। वो अलग बात है कि डिफेंस में बहुत खर्च कर देता है, परमाणु बम उसके पास है। अब परमाणु का अटैक का ही, एटॉमिक अटैक का ही हमेशा धमकी देता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि उत्तर कोरिया से लड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उत्तर कोरिया से लड़ना उसके लिए कोई बड़ी। तो आप बताइए कि उत्तर कोरिया के डर से डोनाल्ड ट्रंप कौन सा ऐसा जो फैसला है कि वो वापस लिया है? बताइए। सबसे दुनिया के खत्म जेल में रखा है, खतरनाक जेल। बताइए, उस पर मुकदमे चल रहे हैं, और उस वहाँ के अमेरिका का ही उसको वकील मिला, एक जो विकिलीक्स का जो खुलासा किया था, है ना, उस विकिलीक्स का जो संस्थापक था जूलियन असांजे, उसको छुड़वाने में वहाँ का जो एडवोकेट था, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो केस उनका लड़ रहे हैं मादुरो के लिए। मैं मादुरो के लिए मैं प्रे करना चाहूँगा कि उनको जो है कि सेहत मिले और उनके साथ न्याय होना चाहिए। और ये जो अभी का जो दृश्य चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे खासकर, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को एक धुरी पे आना चाहिए
और इस अमेरिका का जो दादागिरी जो चल रहा है, कभी इकोनॉमिकली बार ये खेल रहा है तो कभी ये डिफेंस वेपन्स बार खेल रहा है, इस पे विचार करना चाहिए और इस पे रोक लगाने के लिए कोई रणनीति, कोई स्ट्रेटजिक तैयार करना चाहिए। अगर इस तरह का दादागिरी चलता रहा तो ये वर्ल्ड वॉर के लिए देशों को लेकर जाएगा, जिसमें जब वर्ल्ड वॉर होंगे तो बहुत सारे ध्रुव में, बहुत सारे गुट में, ग्रुप में कंट्री बटेंगे और फिर आज परमाणु का युग है। आज ये तलवार और तोप का युग नहीं है। जब वर्ल्ड वॉर होंगे तो आप समझ लीजिए कि फिर परमाणु से ही युद्ध होगा। और जब परमाणु हथियार यहाँ पे जब ब्लास्ट होंगे, यूज होंगे, तो आप मारने वाला भी नहीं बचेगा और जो जिस पे मारा गया वो भी नहीं बचेगा। आप समझ लीजिए, क्योंकि सभी सबसे ज़्यादा जो हथियार परमाणु एटॉमिक बम है वो रशिया के पास है। और अगर रशिया भड़कता है, कूदता है जंग में, तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर ये भयावह स्थिति होगा पूरे मानव कल्याण के लिए, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। तो मुझे लगता है कि सभी लोग को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और रिक्वेस्ट करना चाहिए कि अमेरिका को या कोई भी ऐसी जो चीज़ें हैं जो लागू करे कि ताकि उसका जो भी चीज़ें हैं कि वो कम से कम वो पस्त हो।